तो आई एम श्योर आप में से जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कम से कम 50 से 100 प्लगइन्स तो होंगे ही, लेकिन स्टिल आप में से बहुत सारे लोग सही साउंड्स को ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं। जब भी आप कोई भी प्लगइन लोड करते होंगे तो उसमें हजारों प्रीसेट्स को स्क्रॉल करते होंगे और जब तक आपको सही साउंड मिलती है तब तक आपका जो क्रिएटिव मोमेंट है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और क्योंकि मेरे से अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या कोई ऐसा कीबोर्ड है जिसको वो लोग नॉट ओनली स्टूडियो में बल्कि लाइव परफॉर्मेंस में भी यूज कर पाए, तो इसी रीजन की वजह से मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या कोई ऐसा कीबोर्ड है जो कि हमारे सारे प्लगइन्स को रिप्लेस कर दे। जी हाँ, वो जो बचपन में हम कीबोर्ड प्ले करते थे जिसके अंदर अपनी खुद की साउंड्स होती थी, अगर वैसी किसी कीबोर्ड में इंडस्ट्री लेवल साउंड्स को ऐड कर दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो मुझे फाइनली एक ऐसा कीबोर्ड मिल गया जो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक ये वीडियो एंड होगा तब तक आप लोग इसको अपनी विश लिस्ट में डाल चुके होंगे। तो ये है आर्टुरिया का एस्ट्रोलैब 37 और ये कोई नॉर्मल कीबोर्ड नहीं है। और शायद वो एक मेजर रीजन है कि आपको बड़े बड़े उस्ताद जैसे कि रहमान साहब इस कीबोर्ड को यूज करते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सिंथेसाइजर्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो 1970s में जो एनालॉग सिंथ्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं सीन को डोमिनेट किया हुआ था, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बात करूं, फंक की बात करूं या अर्ली सिंथ पॉप की बात करूं। और वही सेम चीज हमें एस्ट्रोलैब में भी देखने को मिलती है, जैसे कि मिनी मूग मॉडल डी का एमुलेशन हो गया या फिर आप 2600 हो गया, जिनकी टोन काफी ज्यादा वार्म और फैट साउंडिंग थी। प्लस इनका यूज आपको स्टीवी वंडर या क्राफ्टवर्क जैसे आर्टिस्ट के गानों में भी सुनाई देगा। और साथ ही साथ वर्लिट्जर या फिर स्टेज 73 जैसे कीबोर्ड्स भी बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे। अब अगर हम बात करें 1980s की, तो वहां पे डिजिटल और एफएम सिंथेसिस ने कंप्लीटली गेम चेंज कर दिया था। एफएम सिंथेसिस ने ब्राइट और मेटालिक टोन्स को इंट्रोड्यूस किया था जो कि एनालॉग सिंथ्स के लिए इजी नहीं था क्रिएट करना। और यहाँ पे सबसे फेमस एग्जांपल है यामाहा का DX7 जो कि बहुत ही कम समय में बेस्ट सेलिंग सिंथ बन चुका था। उसी सेम टाइम पे कुछ एनालॉग पॉलीसिंथ्स भी आए थे, जैसे कि रोलैंड का जुपिटर 8, जूनो 6, प्रॉफिट 5 और मैट्रिक्स 12, जिन्होंने अगले पूरे डेकेड को इंस्पायर किया था अपने लश पैड्स और ब्रास साउंड्स की मदद से। और ये साउंड्स आप लोग बहुत सारे 80s के रिकॉर्ड्स में सुन सकते हैं, जिनमें से कुछ फेमस आर्टिस्ट हो गए विटनी ह्यूस्टन या फिल कॉलिंस। और 1990s जो था वो था वर्क स्टेशंस का एरा, जहाँ पे अलग अलग सिंथ्स, सैम्पलर्स और सीक्वेंसेस की जगह एक ही कीबोर्ड आता था जो कि आपकी पूरी अरेंजमेंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता था। इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं कॉग का M1, रोलैंड का GV 1080, कॉर्ग का ट्रिनिटी और उसी सेम टाइम पे रोलैंड का JP 8000 आया था, जिसने कहीं ना कहीं ट्रांस और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को डिफाइन किया था। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हम आज की बात करें तो ये सारे जो भी हार्डवेयर हैं ये हमें प्लगइन्स की फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए। तो यहाँ पे जो आर्टुरिया का एस्ट्रोलैब है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज इसका जो वर्कफ्लो है वो बहुत ही अलग है। आपको कोई भी प्लगइन खोल के प्रीसेट्स को टॉगल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये जो नॉब आपको दिखाई दे रही है इसको टॉगल करके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को ब्राउज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप इंस्ट्रूमेंट टाइप के हिसाब से टॉगल कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक पियानो, पियानो, पैड्स, लीड्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, इंक्लूडिंग वोकल्स, साउंड इफेक्ट्स एंड इवन सीक्वेंसर्स। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बैक कर दूं इसको, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट आप ब्राउज कर सकते हो साउंड्स को इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे भी। और यहाँ पे आपको आर्टुरिया के सारे VSTs दिखाई देंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये वुड विंड्स है, ये वॉइसेस है। साथ ही साथ अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। प्लस यहाँ पे हमें पिगमेंट्स भी दिख गया है। साथ ही साथ प्रॉफिट का VS वर्जन है, प्योर लोफाई साउंड्स है, सैम्पलर है एंड न जाने कितनी सारी साउंड स्टोर्ड है इस छोटे से कीबोर्ड में। और ये जो डायल है ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, बिकॉज इसकी मदद से आप इजिली नॉट ओनली टॉगल कर सकते हो साउंड्स के बीच में। से फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम पैड को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और एक बार उसको सुन के देखते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी एग्जिस्टिंग साउंड है उसको आप ऑल्टर कर सकते हो, मॉड्यूलेट कर सकते हो, ये जो सारी नॉब्स दी हुई हैं इनकी मदद से। सबसे पहले अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहली जो नॉब है उस पे लिखा है ब्राइटनेस/वॉल्यूम, जिसका सिंपली मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये जो नॉब है ये आपकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगी। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस नॉब को टच करूंगा आपको बीच वाली जो स्क्रीन है वहां पे दिखाई देगा कि इस वक्त ब्राइटनेस का अमाउंट कितना है। और साथ ही साथ अगर आप इस नॉब से वॉल्यूम को टॉगल करना चाहते हो तो सिंपली आपको शिफ्ट को प्रेस करना है और जैसे ही आप इस नॉब को मूव करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अब आप यहाँ पे अपनी वॉल्यूम को ऑल्टर कर रहे हो। सेम चीज अप्लाई होती है बाकी नॉब्स पे, जहाँ पे सेकंड नॉब टिम्बर और बेस को कंट्रोल करती है, थर्ड टाइम और मिड को कंट्रोल करती है, और जो फोर्थ है वो आपकी मूवमेंट और ट्रेबल को करती है। तो मूवमेंट काफी इंटरेस्टिंग नॉब है, काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन की तरह एक्ट करती है। उसके लिए एक काम करते हैं, कोई और साउंड ले लेते हैं। से लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले एक बार ब्राइटनेस को टॉगल करके देखते हैं यहाँ पे।
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और यहीं पे अगर हम सेकंड नॉब को एक्सप्लोर करें जो कि है टिम्बर, तो देखते हैं वो किस तरह से टोन चेंज करती है स्ट्रिंग्स का। क्या बात है। साथ ही साथ जो टाइम नॉब है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काइंड ऑफ ये जो आपकी साउंड का सस्टेन है या फिर मुझे कहना चाहिए रिलीज है, उसको ऑल्टर करती है। उसके लिए सबसे पहले एक बार ओरिजिनली देखते हैं कि कितना ज्यादा सस्टेन कर रही है हमारी साउंड। और यहीं पे अगर हम टाइम को ऑल द वे एकदम मिनिमम कर दें, 0 पे ले आए, तो क्या बात है, कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रिंग्स सिंथ बन चुकी हैं। और जैसे ही हम टाइम को यहां पे बढ़ाते हैं, ऑल राइट, प्रिटी नाइस। अब एक बार जो चौथी नॉब है जो कि है मूवमेंट, उसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं वो किस तरह से मूवमेंट ऐड करती है हमारी साउंड में, किस तरह से इसको मॉड्यूलेट करती है। ऑल राइट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। प्लस इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो अगर आप प्लगइन को एक्सेस कर पा रहे हो अपने सिस्टम में, बिकॉज डेफिनेटली वहां पे आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे और ज्यादा चीजें मिल जाएंगी थोड़ी सी खेलकूद करने के लिए। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर स्ट्रिंग्स में हम लोग बेस ऐड करना चाहें तो मेरे को दिखाई दे रहा है जो हमारी सेकंड नॉब है उस पे जो सेकेंडरी पैरामीटर है वो बेस है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दबाना है शिफ्ट को और फिर इसको टॉगल करना है। काफी ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस था। तो बस यही बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि आप इन नॉब्स की मदद से ट्विक कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है वो है ये वाला सेक्शन, जिससे आप डायरेक्टली उस इंस्ट्रूमेंट पे जा सकते हो जिसके आपको साउंड्स को एक्सेस करना है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ही मैं पियानो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी पियानोस की, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी है। तो इसको भी एक बार सुन के देखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम डायरेक्टली सीक्वेंसर पे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्पेजियोस, बहुत क्रेजी मूवमेंट वाली साउंड्स मिलेंगी। जैसे कि जो पहली साउंड है वो है एनलाइटेंड मोमेंट, तो इसको एक बार सुन के देखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कौन सी यहाँ पे साउंड्स हैं। क्या बात है, वीडियो गेम्स। उसी के साथ साथ मेरे को दिख रहा है एलेजेंड्रो सीक्वेंस करके साउंड। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट सुन के देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है। काफी क्रेजी। ये कहीं ना कहीं मेरे को एक गाने की याद दिलाता है जो कि है ब्यूटी एंड अ बीट बाय जस्टिन बीबर, एंड आई गेस उसके अंदर निकी मिनाज भी थी। और साथ ही साथ देखते हैं और क्या साउंड्स हैं यहाँ पे। ओके, सो आई कैन सी अ साउंड यहाँ पे चेस सीन के नाम से। इसको एक बार सुन के देखते हैं ये क्या चीज है। क्या बात है, नाम को जस्टिफाई करता है अपने। काइंड ऑफ वही चेस सीन वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही थी, विच इज प्रिटी गुड। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने साउंड्स की काफी बातें कर ली, अब एक बार इस साइड को भी समझते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें हैं, स्पेशली आर्पेजिएटर और कॉर्ड फंक्शन क्या करता है। साथ ही साथ ये जो इफेक्ट्स की नॉब्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली किस काम में आती है। ऑल्सो एक और छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वैसे तो ये जो एरो कीज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी हम लोग साउंड्स को टॉगल कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
बट समहाउ इसको मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ बिकॉज मेरे को ये डायल बहुत ही ज्यादा पसंद है। प्लस इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है आपका वर्क फ्लो, काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। नेवरदलेस अब बात करते हैं इफेक्ट्स की, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्चुअल में आपके पास 4 नॉब्स हैं, जहाँ पे फर्स्ट नॉब पे लिखा है FXA, सेकंड पे FXB, थर्ड और फोर्थ पे लिखा है डिले और रिवर्ब। सो ऐसा इन्होंने एग्जैक्टली क्यों किया है? क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड नॉब है ये असाइनेबल है, यानी आसान भाषा में यहाँ पे आप अपनी पसंद का इफेक्ट डाल सकते हो। और वो किस तरह से डाल सकते हो? ये जो नीचे वाले बटन्स हैं ये सिंपली ऑन ऑफ तो करते हैं आपके इफेक्ट्स को, लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी भी बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में आप कौन से इफेक्ट्स को इस नॉब के साथ मैप कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल जो हमारी फर्स्ट वाली नॉब है उसमें एक काम करते हैं, कोई इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट डालते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डिस्टॉर्शन को डाल देते हैं। सो यहाँ पे इसको हमें एनेबल करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अलग अलग प्रीसेट्स मिल जाएंगे जिनको आप टॉगल कर सकते हो, डिस्ट्रॉय, जेंटल ड्राइव, लिटिल क्रंच, मतलब इतनी छोटी सी मशीन में कितना कुछ इन्होंने दे दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ओवर ड्राइव चाहिए, बिट क्रशर चाहिए, ओवर ड्राइव लेगेसी चाहिए, वी फोल्डर चाहिए एंड सो ऑन। तो इसको अभी हम स्टॉक ही रहने देंगे ओवर ड्राइव पे। उसी के साथ साथ ड्राइव अमाउंट, लेवल, ड्राइव इट, एग्जैक्टली वो सारी चीजें जो आपको प्लगइन्स में मिलती है वो सब इन्होंने इनबिल्ट अपने कीबोर्ड में दे दिए हैं। साथ ही साथ अगर हम सेकंड इफेक्ट्स पे जाए तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं कोरस इफेक्ट को। तो उसके लिए सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे एनेबल कर दूंगा। साथ ही साथ नीचे प्रीसेट्स देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ओके, 1 वॉइस लो-फाई, 1 हर्ट्ज सिंगिंग। सो लेट्स डू वन थिंग, इनको तो एक बार हमें सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सेट कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए 1 वॉइस लो-फाई को सिलेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको अभी डिफॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ बटन है यहाँ पे वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं डिले और रिवर्ब पे मैप हुए हुए हैं। और उसके साथ भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एडिट बटन को दबाए रखूंगा तो एक्चुअल में आपको दिखाई देगा कि इन लोगों ने स्टॉक 3 टाइप के डिले इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से डिजिटल डिले ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो आप यहाँ पे एनालॉग डिले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेप डिले भी सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जिस भी डिले पे आप क्लिक करते हैं आप उसकी सेटिंग्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं। अगेन जस्ट लाइक अ प्लगइन जो आप DAW में करते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द पिंग पोंग इफेक्ट। सेम चीज अप्लाई होती है लास्ट वाली नॉब पे। जैसे ही मैं इसको प्रेस करके रखूंगा यहाँ पे भी आपको मल्टीपल रिवर्ब्स दिख जाएंगे। और क्या बात है, यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस काफी सारे हैं। तो इन सारे रिवर्ब टाइप्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी साउंड के हिसाब से, आपके गाने के हिसाब से कौन सा रिवर्ब बेटर साउंड कर रहा है। हम एक काम करते हैं, चीजों को सिंपल ही रखते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सिलेक्ट अ लीड, एक कोई भी लीड सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हम देखेंगे कि इफेक्ट्स किस तरह से काम करते हैं। ऑलराइट, ये साउंड काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे रिवर्ब और डिले को हम अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। साथ ही साथ बाकी इफेक्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सारे इफेक्ट्स को ऑफ कर देते हैं। क्या बात है, पूरी लाइफ ही चली गई है साउंड से। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिवर्ब और डिले को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिवर्ब को थोड़ा सा ऑल्टर करके देखते हैं। काफी क्रेजी इफेक्ट है। डेफिनेटली हम रिवर्ब इतना ज्यादा नहीं रखेंगे। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि वो कैसा साउंड करता है। साथ ही साथ डिले को भी एक्टिवेट कर देते हैं। प्रिटी नाइस, काफी ज्यादा क्लीन डिले इफेक्ट है। और उसके बाद जो हमारा इफेक्ट ए है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्विकली सुन के भी देख लेते हैं किसी एक पैड पे कि ये कोरस इफेक्ट कैसा साउंड कर रहा है। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होगी कि कितनी ज्यादा विड्थ उसके अंदर ऐड हो गई थी। सो एक काम करते हैं, वापस लीड पे आते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टॉर्शन इफेक्ट जिसको हमने सेकंड वाली नॉब पे मैप किया था। डेफिनेटली वो जो डेप्थ है वो काफी सही है ऐड कर रहा है। एंड सेम चीज हम लोग पैड्स पे भी देख सकते हैं बिकॉज अगेन वहां पे डिफरेंस काफी सही सुनाई देगा। तो इसको सबसे पहले मिनिमम पे ले जाते हैं।
काफी ज्यादा क्रिएटिव। एंड सेम वे जिस तरह से इन नॉब्स के जो सेकेंडरी पैरामीटर्स है उनको हमने शिफ्ट बटन की मदद से एक्सेस किया था, वैसे आप इन नॉब्स के साथ भी कर सकते हो। जैसे ही मैं शिफ्ट को सिलेक्ट करूंगा और से फॉर एग्जांपल रिवर्ब के डायल को ऑल्टर करूं तो आपको दिखाई देगा एक्चुअल में यहाँ पे मैं रिवर्ब का जो साइज है, बेसिकली जो डिके लिखा है उसको ऑल्टर कर रहा हूं। वो किस तरह से, उसको सुनने के लिए वापस हम लोग लीड पे आते हैं। नाउ अगर हम इसका डिके बढ़ा दें और यहीं पे डिके को मिनिमम कर दें, सो आई एम श्योर आप लोगों ने वो टेल ऑब्जर्व की होगी कि किस तरह से उसकी टेल जो थी वो अल्टर हो रही थी। और वही सेम चीज आप बाकी पैरामीटर्स में भी एडजस्ट कर सकते हो। और अब अगर हम थोड़ी सी इसकी बैक साइड की बात करें, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज द पावर बटन। यहाँ पे आपकी पावर केबल इंसर्ट होती है। यहाँ पे कंप्यूटर का पोर्ट है विच इज USB-C टाइप, जो कि बाकी भी मिडीज में आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ बिकॉज फिलहाल मैं एस्ट्रोलैब को एज अ मिडी नहीं यूज करना चाहता। मैं इसका जो खुद का पोटेंशियल है वो देखना चाहता था। अगर आप इसको मिडी की तरह यूज करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको एक C टाइप केबल मिलती है, आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक USB टाइप ए पोर्ट मिलता है जहाँ पे स्टोरेज लिखा हुआ है, यानी आसान भाषा में आप यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यू गेट मिडी आउट्स हियर, साथ ही साथ हेडफोन का भी एक पोर्ट है। और ये बहुत ज्यादा आपके तब काम में आता है जब आप इसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करते हो और सिंपली इसको एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस यूज करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये पावर केबल इंसर्ट करनी है जिससे ये जाग जाए और यहाँ पे अपने हेडफोन्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप इसके आउटपुट को सुन पाओ। आपको कोई भी ऑडियो इंटरफेस, कोई भी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने इसीलिए लेफ्ट और राइट कनेक्ट किए हुए ताकि मैं इसकी जो ऑडियो है उसको रिकॉर्ड कर पाऊं अपने सॉफ्टवेयर में। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक गेन बटन दिखाई देगा और साथ ही साथ एक इनपुट पोर्ट भी दिखाई देगा जहाँ पे आप या तो XLR या तो TRS पोर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक सस्टेन पेडल का भी पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एस्ट्रोलैब बेसिकली हार्डवेयर के वर्कफ्लो को सॉफ्टवेयर की पावर से कंबाइन कर देता है और इसके अंदर आपको आर्टुरिया का जो पूरा सिंथ इकोसिस्टम है वो देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसके साथ आपको एनालॉग प्रो भी मिलता है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि इसको चलाने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। इसके पीछे आपको हेडफोन आउटपुट दिखाई देगा जिससे आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो और सिंपली इसको पावर से कनेक्ट करने के बाद इसको यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई भी है जिसकी मदद से इनकी जो ऐप है एस्ट्रोलैब कनेक्ट, उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हो। चाहे मैं साउंड्स को सिलेक्ट करने की बात करूं या फिर उनको ट्विक करने की, वो सारी चीजें आप इनके मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो। और ब्लूटूथ की मदद से आप अपने फोन को एक बैकिंग ट्रैक प्लेयर बना सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको एस्ट्रोलैब को पेयर करना है अपने फोन के साथ और आप अपने फोन से स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक से कोई भी ऑडियो प्ले कर सकते हो और उसका जो आउटपुट है वो आपको कीबोर्ड से सुनाई देगा। और ये चीज मेरे को लगता है कि नॉट ओनली उन लोगों को हेल्प करेगी जो कि लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, बल्कि वो सारे लोग जो भी पियानो प्लेइंग सीख रहे हैं उनके बहुत काम में आएगी। सो अब अगर हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर की बात करें इस कीबोर्ड के, तो दैट इज द आप फंक्शन। तो आप फंक्शन के लिए एक काम करते हैं, यही वाली लीड को यूज करते हैं, बस इसकी टोन थोड़ी सी मैं ठीक कर देता हूं। ऑलराइट, इसी के साथ काम करते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आप पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा आप फंक्शन ऑन हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं इसको होल्ड करके रखूंगा आपको ये दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसे कि आर्पेजियो तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन वो किस रेट पे चलेगा, उसको होल्ड करना है कि नहीं, सिंक करना है कि नहीं, किस टाइप का आर्पेजियो होगा, कितनी ऑक्टेव रेंजेस वो कवर करेगा, पार्ट सिलेक्शन कैसा रहेगा और उसको लॉक करना है कि नहीं आपको सेटिंग्स को, वो सारी चीजें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। तो इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, डिफॉल्ट स्टेट में देखते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है। क्या बात है। और अब अगर हम इसके बाकी पैरामीटर्स को समझें तो उसके लिए सबसे पहले मैं होल्ड को ऑन कर दूंगा, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं किसी भी नोट को प्ले करूंगा वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा, कंटिन्यूअसली प्ले करता रहेगा और बाकी जो पैरामीटर्स है वो मैं एक एक करके आपको दिखा पाऊंगा। तो क्योंकि मैं उसके बीच में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा तो आपको टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा कि मैं कौन से पैरामीटर को यहाँ पे ऑल्टर कर रहा हूँ।
ऑलराइट, सो काफी ज्यादा क्रेजी है एंड डेफिनेटली देखो आर्पेजियो के प्लगइन्स आपको सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये जो टैक्टाइल फील है ये आपको वहां पे नहीं मिलेगी। प्लस जो ईज ऑफ यूज है बिना अपने कीबोर्ड माउस के इसको ऑल्टर करना, वो आई थिंक सबसे बड़ा यूएसपी है इस कीबोर्ड का। साथ ही साथ जो कॉर्ड फंक्शन है उसकी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बिकॉज ये एक बेसिक फंक्शन है जो कि मोस्टली सारे मिडीज में आजकल आपको मिल जाएगा। इसके लिए जैसे ही हम लोग कॉर्ड बटन को होल्ड करके रखेंगे आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी कि आपको स्केल को ऑन करना है कि नहीं, अपना रूट नोट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्केल टाइप डिसाइड कर सकते हैं, कॉर्ड प्ले करनी है कि नहीं करनी है वो भी ऑल्टर कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे स्केल इसीलिए इन लोगों ने मेंशन किया है बिकॉज इसको आप स्केल मोड में भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनली मेरे को ब्लैक कीज प्ले करना उतना ज्यादा नहीं पसंद, लेकिन जब भी मेरा मन करता है किसी एक ऐसे स्केल पे काम करने का, किसी एक ऐसे स्केल पे गाना प्रोड्यूस करने का जिसके अंदर ब्लैक कीज इन्वॉल्व होते हैं, तो यूजुअली मैं अपने कीबोर्ड को ट्रांसपोज कर लेता हूँ। लेकिन इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, अपने कॉर्ड मोड को ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे स्केल सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ फॉर एग्जांपल सी मेजर ही रहने देते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो आपके ब्लैक कीज हैं उनको सी मेजर में ही प्ले करेगा। सो उसके लिए यहाँ पे हम लोग स्केल को ऑन कर देंगे। अब एक बार इसको सुन के देखिए। सो ये कहीं ना कहीं सेम ही नोट्स हो गए। जो एफ शार्प है उसको इसने एफ बना दिया है और जो जी शार्प है उसको इसने जी बना दिया है। बेसिकली जो भी सारे व्हाइट कीज हैं उनको इसने प्रिंट कर दिया है ब्लैक कीज पे। और यहीं पे अगर आप एक्चुअल में कॉर्ड को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे कॉर्ड टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको मेजर ही रहने देते हैं फिलहाल, ऑल्दो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, एक्सटेंशंस भी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। सो ये यहाँ पे क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पे कोई भी नोट प्ले करेंगे ये आपको सी मेजर स्केल की कॉर्ड्स प्ले करके सुनाएगा। तो उसके लिए लेट्स मूव टू अ साउंड जिसके अंदर हम मल्टीपल नोट्स प्ले कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पियानो पे चलते हैं और कॉर्ड मोड को यहां से ऑन कर देते हैं। सो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, आपको पूरी कॉर्ड्स प्ले करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉर्ड्स को प्ले कर देगा। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मेरे को लगता है कि इस कीबोर्ड को काफी क्रेजी बनाती हैं। अब मैं उस इंटरेस्टिंग चीज की बात करता हूं जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था इस वीडियो में। तो उसके लिए लेट्स डू वन थिंग, एक बार चलते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल में आर्टिस्ट का भी एक सेक्शन है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट के सैंपल पैक्स हैं, काइंड ऑफ उनकी साउंड्स को एम्युलेट किया गया है। जैसे कि ब्रूनो मार्स की साउंड सुन के देखते हैं एक बार। सो जो अपटाउन फंक गाना है जितने लोगों ने उसको सुना हुआ है ये कहीं ना कहीं उसका राइजर है। प्लस यहां से आप ऑक्टेव्स को चेंज भी कर सकते हैं टू गेट दैट एग्जैक्ट सेम फील। यहीं पे और साउंड्स को एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। क्या बात है, 24 कैरेट मैजिक गाने का बेस। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे को एक और आर्टिस्ट की साउंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। ऑल्दो मेरे को बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, एड शीरन दिख रहे हैं मेरे को, डाफ्ट पंक ऊपर दिखे थे, साथ ही साथ फ्लॉयड दिख रहा है मेरे को। सो हम लोग चलेंगे सीधा यहाँ पे द वीकेंड पे। तो लेट्स सी द वीकेंड कहाँ पे है। याप, द वीकेंड ट्रिब्यूट। तो इसको एक बार सुन के देखिए बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड मिली थी जो कि थी ब्लाइंडिंग लाइट्स की लीड। ऑलराइट, क्या बात है। सो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे आर्टिस्ट की साउंड्स देख सकते हैं एंड यू कैन गेट इंस्पायर्ड। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको कॉपी करें, बट हो सकता है कभी किसी आर्टिस्ट की आपको कोई साउंड बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो, आप उसको अपने गाने में यूज करना चाहते हो। सो अपने गाने के हिसाब से आप उसकी टोन्स को ऑल्टर कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है इसकी मदद से आप अपने खुद की साउंड्स की प्लेलिस्ट बना सकते हो। जो साउंड्स आपको पसंद आ रही है या फिर आपको लगता है कि आप अलग अलग गानों में यूज करना चाहोगे, उनके आप एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना सकते हो और वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको साउंड बैंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको लाइट प्रीसेट्स मिल जाएंगे, कोई ऐसे प्रीसेट्स जो कि आपने लाइक करके रखे हुए हैं तो वो अपने आप यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो एंड में अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि क्या ये जो कीबोर्ड है ये आपके सारे प्लगइन्स को रिप्लेस कर देगा, तो शायद टेक्निकली हो सकता है कि ये चीज पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर मैं क्रिएटिवली बात करूं तो हो सकता है कि इस कीबोर्ड की वजह से आप बहुत ही कम प्लगइन्स को यूज करें, जिसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं काफी बढ़ जाएगी। बिकॉज मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ ज्यादा टूल्स में इन्वेस्ट करने से नहीं आती, बल्कि वो आती है सही वर्कफ्लो से। और इसी रीजन की वजह से मेरे को लगता है कि ये जो एस्ट्रोलैब है ये मेरे प्रोडक्शन वर्कफ्लो का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। बाकी आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स बताइए कि आप लोग एस्ट्रोलैब के बारे में क्या सोचते हैं और इनकेस अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हैप्पी लर्निंग।